मित्रों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, यह वीडियो पॉली के अपवर्जन सिद्धांत पर लागू है। ये पॉलीस लॉ को, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th में एक कोर्स टॉपिक के रूप में विद्यमान है, उसको समझाने के लिए मैंने बड़े सहज रूप से इसे यहाँ अभिव्यक्त किया है। पॉली ने कहा था कि यदि आपके पास कोई उपकोष है, ये देखिए उपकोष है, ट्वाइस एस उपकोष बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्वाइस एस ऑर्बिटल। यहाँ आप देख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज चल रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इसके बारे में पॉली ने कहा था कि यदि कोई उपकोष या ऑर्बिटल आपके पास में है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं, देख रहे हैं आप, लाइन से लिखा हुआ है, ये चारों क्वांटम संख्याएं आपस में एक समान नहीं हो सकती। यदि इनकी तीन क्वांटम संख्याएं समान हैं, ये देखिए, ये तीन देख रहे हैं आप लोग, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन चौथा जो एस जो क्वांटम नंबर है ना, उसमें यहाँ +½ लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है -½ ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश में भी बोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू Pauli's principle, the two identical electrons are present in the same orbital. They cannot have all the quantum numbers same. किसी भी उपकोष में बैठे हुए दो इलेक्ट्रॉनों की ये जो चारों क्वांटम संख्याएं आप देख रहे हैं ना, इसमें तीन एक जैसी हो सकती हैं, 1, 2 और ये 3। यहाँ भी देखें 1, 2 और ये 3 एक जैसी हो सकती हैं, पर चौथे की जो वैल्यू होगी ना, वो डेफिनेटली अलग होगी। कैसे? ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें n की वैल्यू है 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 2 है। l की वैल्यू यहाँ 0 है, क्योंकि l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है। यहाँ भी देखिए 0 है। यहाँ जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसकी वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 है। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन सीधे है, इसलिए इसके लिए s की वैल्यू +½ है, और ये इलेक्ट्रॉन उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पर s की वैल्यू -½ है। इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हैं कि यदि आपके पास में कोई एक ऑर्बिटल है, ये देखिए ऑर्बिटल है सामने, और इसमें दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं ना, तो इनकी तीन क्वांटम संख्याएं आपस में समान होंगी, ये देखिए यहाँ तक। लेकिन इनकी जो चौथी क्वांटम संख्या होगी ना, क्वांटम नंबर होगी, वो डेफिनेटली अलग होगी, क्योंकि एक के लिए वैल्यू +½ आएगी और दूसरे के लिए -½ इंग्लिश में यदि बोलेंगे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर द टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल कैन नेवर बी सेम। इफ देयर 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम, द 4th क्वांटम नंबर विल श्योरली बी डिफरेंट। ठीक है, किसी भी उपकोष में विद्यमान दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि उनकी 3 क्वांटम संख्याएं समान हैं तो चौथी अवश्य भिन्न होगी। और ये आपको मैंने समझा दिया है कि n की वैल्यू 2 इसलिए आई है क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, और l की वैल्यू आप जानते ही हैं, l की वैल्यू जो है 0, 1 हो सकती है, लेकिन s यहाँ लिखा हुआ है इसलिए l की वैल्यू 0 होगी, और जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। और जहाँ तक s की बात है तो इलेक्ट्रॉन सीधा खड़ा हुआ है, इसलिए +½ होगी, और दूसरे के लिए यहाँ पर -½ होगी। ठीक है, इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको पॉली का जो ये एक्सक्लूजन थ्योरी है या अपवर्जन सिद्धांत है, वो आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट और प्रॉब्लम, यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर अलॉन्ग विथ सब्सक्राइबिंग माई वीडियो। थैंक यू।